क्लास प्रारंभ करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। 3 बार ओम के उच्चारक के साथ क्लास का प्रारंभ। आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान केंद्र। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। तिन्नाणम तारयाणम। भगवान महावीर को नमन। आचार्य श्री भिक्षु को नमन। आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुवर आपके चरणों में। यह विनंती है हमारी, पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान आपके चरणों में। आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। तिन्नाणम तारयाणम। अपने दुख विपाक का वर्णन चल रहा है। कल अपने 5वें अध्ययन बृहस्पति दत्त का विवरण हुआ था। उसका जो पूर्व भव है, वो भव क्यों वैसा उसको प्रताड़ना दी जा रही है, किस प्रकार से उसको प्रताड़ना दी जा रही है। गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछ रहे हैं, मत्थेन मंत्र में इसका रीजन बताइए, इसको इस टाइप की प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। नरक से भी अधिक वेदनीय प्रताड़ना इनको मिल रही है, इसका क्या कारण है। तभी भगवान महावीर बताते हैं, सुनो, जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में ही सर्वोदत्त नाम का एक नगर था। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय और समृद्ध था। वहां पर कौन था? जीत शत्रु। वहां का राजा था जीत शत्रु। और वहां पर महेश्वर दत्त नाम का पुरोहित था। जैसे अपने पहले विवरण में मैंने बताया, सोमदत्त नाम का पुरोहित था। अभी इसमें महेश्वर दत्त नाम का पुरोहित है। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद सब में कुशल है। और वह क्या करता है अपने राजा के लिए। सोचिए, किसी राजा के लिए कोई मंत्री इतना ऐसा 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 कार्य भी कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। वो किस लिए करते हैं? ताकि उनके राजा की परंपरा अच्छे से चलती रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। वैसे ही महेश्वर दत्त पुरोहित जो था, जीत शत्रु राजा के लिए एवरी डे, रोज का एक ब्राह्मण पुत्र, एक क्षत्रिय पुत्र, एक वैश्य पुत्र और एक शूद्र पुत्र पकड़ कर उसको जीवित, उसका हार्ट निकाल कर उसका मांस सुनिए, मांस पिंडों को ग्रहण करता था और करवाता भी था। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, करना, करवाना, अनुमोदन करना में उतना ही पाप है, उतने ही कर्मों की निर्जरा, उसको पुण्य कह सकते हैं। अगर अपने से तपस्या नहीं होती है, अपने से स्वाध्याय नहीं होता है, अपने से उनोदरी तप भी नहीं होता है, अपने से इन 12 तप जो बताए गए, 12 निर्जरा के जो मार्ग बताए गए, उनमें से अपने एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने इतना तो कर ही सकते हैं, अनुमोदना करो। रोज सुबह उठकर, ये रात को सोते समय ये बोलो, जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं मैं उनकी अनुमोदना करती हूँ, जितने भी स्वाध्याय करके ज्ञानी बन रहे हैं मैं उनकी अनुमोदना करती हूँ। वो स्वाध्याय में लीन होकर अपने आप को ज्ञान ग्रहण करके इतना पवित्र बन रहे, उनकी अनुमोदना करती। 2 सेंटेंस हमेशा रोज बोलने चाहिए, जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं मैं उनकी अनुमोदना करती हूँ। मतलब कि जितने भी तपस्या किए, भले एक छोटा सा 1 घंटे का पचकान ही क्यों ना किया गया हो, वह भी त्याग ही माना जाता है। वो भी उसने किया है, तो उसका भी बेनिफिट अपने को मिलता है, क्योंकि अपने ने उसको बोला है कि अनुमोदना की है मैंने आपकी। और जो उपवास कर रहे हैं, जो महीनों महीनों तक पोरसी करते हैं, महीनों महीनों तक आइम्बिल की तपस्या करते हैं, धन्य है वो मुनि, धन्य है वह श्रावक श्राविका जो इतनी लंबी लंबी तपस्या करके अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। हम उनको अनुमोदना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमें भी ऐसी शक्ति दो, हम भी तपस्या करके अपने उत्कृष्ट निकाचित जो कर्म बने हैं उनको अपने तोड़ने के लिए तपस्या जरूरी है। छोटे छोटे
स्टेप्स आप बढ़ाओ। छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ने से आप कब शिखर तक पहुंच जाओगे अपने आप को भी पता ना चल पाएगा। इसके लिए फर्स्ट स्टेप भगवान ने बोला है, हे जैसे गौतम तुमको फर्स्ट स्टेप बढ़ाना है तो भगवान अपने 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 को बोल रहे, हे श्रावक श्राविका, हे साधु साध्वी, फर्स्ट स्टेप आप बढ़ाओ, फिर मैं संभाल लूंगा आगे आपको। इस हिसाब से कल मैंने बोला था आज अष्टमी है, किसी ने कुछ किया हो तो उसके लिए मैं अनुमोदना करती हूँ, वारंवार हाथ जोड़कर अनुमोदना करती हूँ। और कोई नहीं कर पाया हो तो एक लास्ट ऑप्शन अपने पास है, रात्रि भोजन का त्याग। आज कम से कम रात को न खाएं। 6:40 के बाद लगभग दिन अस्त हो जाता है। आप आपके हिसाब से जो अपना सिटी है उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा क्या टाइमिंग है, उस हिसाब से आज कम से कम रात को न खाएं। ये फुल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इसी प्रकार वो बालक उसके मन में, पुरोहित के मन में कभी कुछ उसके लिए आता नहीं था। वह हमेशा बच्चों को कलेक्ट करने में ही लगा रहता था। पर उस दिन अष्टमी और उसका मन कैसा था देखिए। अष्टमी और चतुर्दशी जिसमें अपने वर्जन करते हैं, उत्कृष्ट कोटि की कर्मों की निर्जरा अपने इन दिनों में अपने कर सकते हैं। अपने सभी वनस्पति की जीवों को अभिदान दे सकते हैं, जमीन कंद के जीवों को अभिदान दे सकते हैं। उसमें ये क्या करता था, बाकी तो वो एवरीडे एक एक लड़कों को ही लेता था, पर चतुर्दशी और अष्टमी इन दो दिनों में वो 2 ब्राह्मण पुत्र, 2 क्षत्रिय पुत्र, 2 वैश्य पुत्र और 2 शूद्र पुत्रों को लेता था। इसी प्रकार 6 महीने में 8 तथा वर्ष भर में 16 पुत्रों का इसी प्रकार कलेक्शन करता। एक ऐसा कोठरी बना दी थी उसने सब पुत्र लड़कों को रखने की। फिर क्या होता, जब भी जीत शत्रु राजा जो था सेना के साथ युद्ध करने जाता, कभी भी कोई भी राजा होता है युद्ध करने जाता है तो उसकी जो रानी होती है उसको विजय तिलक करती है। उसी प्रकार वह क्या करता कि वह जब जब राजा जीत शत्रु युद्ध के लिए जाता तो वह 100 उसी दिन, सोचे जिस दिन वहां पे वॉर स्टार्ट होता था, युद्ध स्टार्ट होता था, वहां यहाँ पर वो पुरोहित क्या करता, 108 ब्राह्मण बालक, 108 ब्राह्मण बालक, 108 क्षत्रिय बालक, 108 वैश्य बालक और 108 शूद्र बालकों को अपने पुरुषों के द्वारा पकड़वाता। जो पकड़े हुए हैं उनको वापस पकड़वा कर उनको जीवित ही उनके हृदय का पिंड ग्रहण करवाता और ग्रहण करवा कर जीत शत्रु राजा के लिए शांति होम करता। होम करना अपने में जैन अपने अकॉर्डिंगली नहीं माना गया है उचित। उससे उसी शत्रु सेना शीघ्र ही विध्वंस हो जाती है, या तो शत्रु की सेना हार जाती है, मतलब कि सामने वाले या तो हार जाते या युद्ध को ही रोक देते, मतलब कि हर पासा राजा के हाथ में ही रहता। इसलिए पुरोहित ऐसा करता था। पर ये कब तक चल सकता है, कभी भी आप देखिए अच्छा काम इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में अपने साथ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। उसी तरह जो अशुभ कर्म अपने ने किए हैं वो भी जब तक अपने को उसी रूप में उसको नहीं चुकाएंगे तब तक अपने आत्मा से दूर नहीं होंगे। इसलिए कर्मों को करने से पहले 1000 बार, एक बार दो बार नहीं, 1000 बार सोचो मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रही हूँ। इसी प्रकार वह विद्या वाला, अब सोचो इतनी उसके पास विद्या थी, चारों वेद का ज्ञाता था। वेद का ज्ञाता होना और अपने अपने आप में आत्मसात नहीं करना ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए कहा गया धर्म को लो, छोटे छोटे पॉइंट्स को ही लो पर उसको आत्मसात करो, अपने आप में उतारो। आज अपने इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अपने में इतना चेंजेस होना ही चाहिए कि घर के सदस्य बोलने लगे कुछ सीखा है आपने। भले उसमें पानी पक्के पानी करने की बात आ जाए या अभय दान देने की बात आ जाए या सब्जी के साइड में चक्कू न रखने वाली बात, हर एक समय कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए आप में परिवर्तन। घर के सदस्यों को ऐसा लगना चाहिए कि कुछ नया सीखा है, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इसी प्रकार वह विद्या वाला, इस प्रकार के समाचरण करता महेश्वर दत्त पुत्र, महेश्वर दत्त पुरोहित कितने हजार वर्ष जिया, 3000 पाप कर्मों का अर्जन करके 3000 वर्ष का संपूर्ण आयुष्य पूर्ण कर वो कहाँ जाएगा, आपको मुझे सबको पता है। मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर 5वीं पृथ्वी में 17 सागरोपम की स्थिति वाले नरक में उत्पन्न होता है। नरक की स्थिति बहुत दयनीय है, ऐसा कार्य अपने से ना हो। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, किसी से भी आज तक अपने गृहस्थ हैं, अपने श्राविका हैं, अपने से इन बाई मिस्टेक भी
कोई कंसीव हो गया हो अपने, और कंसीव होने के बाद अपने एबॉर्शन करवाना पड़ा, या दूसरा रीजन ये भी रहा हो कि डॉक्टर ने बोल दिया कि उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपने को एबॉर्शन करवाना पड़ेगा, वैसी कंडीशन में भी करवाया हो या करवाना पड़ा हो, कोई भी कंडीशन रही हो, कोई भी एक साधु साध्वी के पास जाकर उनसे आलोचना ले लेना, और जो जो आपके साथ हुआ है वो जो वैसे के वैसे सेंटेंस बताना। कभी भी डॉक्टर और अपने गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर अपने श्राविका है तो अपने कोई साध्वी जी के पास जाकर अपनी आलोचना जरूर ले लेना, क्योंकि वह पंचेंद्रिय वध सबसे बड़ा वध माना जाता है। वो इन केस आपको करवाना पड़ा, आपका ग्रोथ स्टॉप हो गया था, डॉक्टर ने बोला ये ग्रोथ नहीं बढ़ने वाला है, तो अपने को करवाना पड़ा, तो भी अपने को आलोचना लेनी है। और इन केस बाई मिस्टेक कंसीव हो गया है तो भी आलोचना लिए बिना मत रहना, एक ही बात है बस। आगे सोमदत्त पुरोहित, अभी क्या होता है, वह मरकर कहाँ जाता है, वहां से रक्त मरकर उद्वतन कर इसी कौशंबी नगरी में सोमदत्त पुरोहित और उसकी वसुदत्ता भार्या के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। अब वो क्या बन रहा है इस जन्म में, वही बृहस्पति दत्त। किसके, उनके पिता का नाम सोमदत्त पुरोहित और माता का नाम वसुदत्ता भार्या। अब देखो, पुरोहित के बेटे के रूप में जन्मा है बृहस्पति दत्त, और यहाँ पे राजा के भी लड़का है, उसका नाम है उदयन कुमार। अब उदयन कुमार और बृहस्पति दत्त लगभग लगभग साथ में ही जन्मे। यहाँ राजा के बेटा जन्म हुआ और यहाँ पुरोहित के बेटा जन्म हुआ। दोनों के बेटे साथ साथ में बड़े हो रहे हैं, उनका बचपन साथ साथ में निकल रहा है। दोनों लंगोटिया यार जैसी दोस्ती है दोनों में, दोनों बहुत एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से। पर इसमें क्या है कि जो बृहस्पति दत्त है उसको ज्ञान अच्छा था, बट इनको उदयन कुमार को इतना अच्छा ज्ञान नहीं था। ऐसा माना जाता है कि अपने को सब कुछ मिल जाता है, भगवान बोलते हैं सब चीज संपन्न होते हैं तो ज्ञान जल्दी से नहीं चढ़ता, ऐसा कभी कभी होता है, वो यहाँ पर हुआ है। बृहस्पति बालक बाल्यावस्था को लांग कर विज्ञ कला पारंगमी बन यौवन वय को प्राप्त हुआ। उदयन कुमार का प्रिय बाल मित्र सहजात सवर्धित और स पाशुकृंडित था। अभी क्या था, शतानिक जो राजा था उस वह थोड़े समय में काल धर्म को प्राप्त हो गया। अब अब उसकी जगह पे कौन राजा बनेगा, तो राजा का बेटा ही राजा बनता है। उसी प्रकार उदयन कुमार को युवराज जो था उसे अब राजगद्दी पर बैठा कर उसे राजा बना दिया गया। और शतानिक राजा को महान रिद्धि सत्कार समुदाय के साथ शमशान ले गए और शमशान ले जाकर उसको लौकिक मृत कार्य संपन्न किए। एक बात और ध्यान रखिए, किसी की भी डेथ हो जाती है 48 मिनट्स तक उसकी बॉडी को टच मत कीजिए, उनको बहुत वेदना होती है। और हो सके तो 48 मिनट्स तक धर्म जो अपने को जो भी गीतिकाएं अपने को जो भी आता है मंगल पाठ जितने भी लोगस वगैरह जो भी आपको नॉलेज है विदाउट बुक उतना उतना उसको सुनाते रहिए। वो सुनेगा उस चीज को, उनके उसके जो पुद्गल रहेंगे वो 48 मिनट्स तक वहीं रहते हैं, इसलिए उनको टच करने का प्लीज मत कोशिश कीजिए। और आंखों से जो मृत्यु, जिसकी आंखें खुली रह जाती है वो मृत्यु सबसे अच्छी मृत्यु मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। किसी के प्राण मुंह से निकलते हैं, किसी के प्राण नीचे पंजों से निकलते हैं, सबकी अलग अलग, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे गति अच्छी नहीं मानी जाती है। ऊपर ऊपर के पार्ट जो अपने बोलते के कमर से ऊपर तक के जो पार्ट्स हैं उनसे अगर अपना जीव निकलता है तो वो अच्छी गति में जाता है, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार वह राजा, अब युवराज जो था वह राजा बन गया। राजा बनने के बाद जो बृहस्पति दत्त था वह उनके पेरेंट्स ने सोचा कि अब ये उदयन कुमार राजा बन गया है, अब हम लोगों को भी यहाँ का सब छोड़कर और हमें भी अपना कुछ कल्याण करना चाहिए, हमें भी कोई आश्रम में जाकर रहना चाहिए, वहां पे त्याग तपस्या करनी चाहिए। तो वो उनके फादर और मदर, बृहस्पति दत्त के फादर और मदर दोनों निकल जाते हैं और पुरोहित का भार उनका बेटा बृहस्पति दत्त को संभाल कर चले जाते हैं। अब राजा बन गया उदयन और पुरोहित बन गया बृहस्पति दत्त। अब क्या होता है, बृहस्पति दत्त पहले से ही कोई भी समय में राजा के कक्ष में आ जाता, राजा के घर ऐसा रहता जैसे कि उनका ही बेटा हो। कोई भी रूम में आ जाना, कभी भी कहीं चीज उठा लेना, कोई भी चीज खा लेना, ऐसे दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि वो लोग कुछ
ऐसा इनको फीलिंग ना होता नहीं होता था कि हम लोग ऐसा ना करें कि ये मेरा घर नहीं है, तो उसको हमेशा ऐसा ही फील होता था। यहाँ उदयन का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती देवी। उनके बहुत सारी रानियां थी, पट रानी जो थी वो पद्मावती देवी थी। तब क्या होता है, एक बार राजा अपनी पत्नी के साथ रूम में थे और बृहस्पति दत्त को ये बात मालूम थी, फिर भी वह अंदर चला गया क्योंकि उसे कुछ संकोच था ही नहीं स्टार्टिंग से, कि उसके लिए ऐसा कोई रूम था ही नहीं कि वो न जा सके। उसको ये भी नॉलेज नहीं आ पाया कि किसी शादी होने के बाद किसी के रूम में एक बार नॉक करके जाया जाता है, पर उसने वो भी उसके पास ऐसा योग नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली अंदर चला गया। जिससे ही उसकी रानी को देखा, वो इतनी सुंदर रानी थी, इतनी सुंदर रानी थी, वो उस रानी को फर्स्ट टाइम उसने देखा, वो देखता ही रह गया। क्योंकि सारी रानियां लगभग लगभग अपने अंतःपुर में ही रहती थी, अंतःपुर से बाहर नहीं आती थी, और किसी दूसरे पराये पुरुष से बात करनी थी तो पहले पर्दा प्रथा का रिवाज था, मतलब कि पर्दा लगाया जाता, ट्रांसपेरेंट पर्दा होता था, उसमें रानी उस साइड रहती थी पर पुरुष इस साइड रहते थे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो कभी उन्होंने, बृहस्पति दत्त ने उनकी रानी को नहीं देखा। आज उन्होंने फर्स्ट टाइम वो रानी को देखा। देखते ही वो इतनी उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। अब उनको काम भोग की दोनों को इच्छा होने लगी। एक बार की बात है, जब राजा जी उदयन राजा जो थे स्नान करने के लिए गए थे और बाकी सारी रानियां उनके साथ में उनको स्नान करवा रही थी, और ये जो पटरानी थी वो नहीं आई थी, वो अपने कक्ष में ही थी। तो उनको ऐसा लगा कि मेरी रानी पटरानी मुझे क्यों नहीं आई मिलने के लिए, कोई बात नहीं, मैं स्नान करके देखने चला जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने कक्ष का द्वार खोला तो अंदर क्या देखते हैं, बृहस्पति दत्त और उनकी पटरानी। वह देखते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसा कोई सीन देखना इजी नहीं होता है। तब उन्होंने देखकर सभी जितने भी सैनिक थे उनको बुलवाया और गुस्से में बोला, इसको पकड़ लो, इसने मेरे साथ मेरे ही घर का नमक खाकर मेरे से नमक हलाली जैसा काम किया है, इसको अभी का अभी पकड़ लो। और उसको कोहनी से बहुत कोहनी जो होती है उनकी कोहनी से बहुत उसको मारा, इतना मारा, उसको घायल कर दिया। उस घायल अवस्था में भी उसको बोला, उसको यहाँ से लेकर जाओ। लेकर जाने के बाद क्या होता है, बृहस्पति दत्त पुरोहित पूर्वकृत प्राचीन दुश्चिन्ह पाप कर्मों के पाप फल का प्रति, अब इसको शूली की सजा डिसाइड की जाती है। अब वही सीन वापस क्रिएट हो रहा है जो पहले गौतम स्वामी देख कर आए थे, बृहस्पति दत्त को क्यों ऐसा मिला था। अब देखिए, बृहस्पति दत्त को इस रीजन से उसको चौराहे पर खड़ा किया जा रहा है। कोई राजा के द्वारा कोई राजा ने इसके लिए गलत काम नहीं किया, इसने अपने किए हुए कर्मों का भोग भोग रहा है। किए हुए जो अशुभ कर्म थे उसने, उसकी ही प्रताड़ना उसको मिली जा रही है। अब ये कहिए कि ये प्रतियोगियों को प्रभाव करता हुआ विहरण कर रहा है। अब बृहस्पति दत्त पुरोहित मृत्यु को प्राप्त होने पर यहाँ से कहाँ जाएगा मथिन मंदिर में, अब बताइए। तब भगवान बताते हैं, गौतम, बृहस्पति दत्त पुरोहित 64 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर उसी दिन बता रहे हैं वो, आज ही त्रिभ्रगावेश दिन में अर्थात मध्यान्ह चतुर्थ प्रहर में शूली से भिन्न किए जाने पर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर रत्न प्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट सागरवम की स्थिति वाले नेरकी जीव के रूप में, नेरकी जीवों में नेरकी के रूप में उत्पन्न होगा। हर बुरे काम का फल बुरा ही होता है, हर अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। इसी प्रकार संसार परिभ्रमण करते हुए, उसी प्रकार जैसे प्रथम अध्ययन में वायु के रूप में, फिर तेजस के रूप में, फिर अपकाय के रूप में, फिर पृथ्वी काय में अनेक बार जन्म मरण करता हुआ वह हस्तिनापुर नगर में मृग के रूप में उत्पन्न हुआ। देखो, मृग बन गया। अभी वहां से शिकारियों के द्वारा वध को प्राप्त कर उसी हस्तिनापुर में श्रेष्ठ कुल के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। वहां से वह दीक्षा लेगा, सम्यक को प्राप्त करेगा सौधर्म कल्प में। उसके बाद महाविदेश क्षेत्र में जाएगा, वहां से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। इसी प्रकार श्रवण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के 5वें अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है। आगम ये आज अपना 5वां अध्ययन संपन्न होने जा रहा है। इसी प्रकार जिस प्रकार सभी जीवों अलग
अलग अलग स्टाइल से बताया गया है, पर सबका एक ही, वह विदेश क्षेत्र महाविदेश क्षेत्र में जाएंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। इसी प्रकार आगम संबंधी को यह विनय असाधना हुई हो तो हाथ जोड़कर बारंबार मिच्छा में दुक्कड़म, हाथ जोड़ बारंबार खमत खामड़ा करती हूँ। कल की जो स्टोरी अपने चल रही थी, वो जब वो उत्पन्न हुआ था, उसका तेला था, तेले का पारना हुआ, होने के बाद क्या होता है, अब उसके मन में एक इच्छा तो पूरी हो गई, अब उसको गुरु दर्शन की इच्छा थी। अब बच्चा छोटा था, वह कह नहीं पा रहा था कि मुझे गुरु दर्शन करने हैं, मुझे गुरु के दर्शन करने, वह बोल नहीं पा रहा था, वो छोटा बच्चा था, वो रोता रहा, थोड़े समय रोया, फिर उसने उसके मन में ऐसा आया कि चलो ना अपने उसको गुरु दे, क्योंकि उनके प्रति उनके मन में उनके घर में ऐसा था कि सबको धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। आस्था होने से क्या हुआ, उनको लगा कि कोई और अपने लौकिक लौकिक कोई उपचार अपने को करवाना नहीं है, अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, दर्शन करवाते हैं, शायद अपने को कुछ रिजल्ट मिल जाए। और उनको पूर्ण आस्था के साथ वो गए। देखिए, आस्था कहाँ कहाँ अपना चमत्कार दिखा सकती है। उसी प्रकार वो गए और वहां पर जैसे उसने गुरु दर्शन किए, गुरु दर्शन करके वो इतनी ऐसा खिलखिलाकर हंसा, इतना खिलखिलाकर हंसा, वहाँ जितने भी साधु साध्वी थे, जितने भी उनके घर के मेंबर साथ में गए हुए थे, उन्होंने देखा ये बच्चा है या कोई एक अद्भुत जीव है, ऐसी हंसी तो देवताओं की ही होती है, ये हंसी कहाँ से आई। तब गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव तो ज्ञानी होते हैं, उन्होंने बोला ये पुण्य जीव आया है आपके पास, आप बहुत कृतज्ञ हैं ऐसे पुण्य जीव को प्राप्त कर। फिर धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, बड़ा होकर 9 वर्ष का हुआ। 9 वर्ष में गुरु गुरु के सानिध्य में ही अपने आप को समर्पित कर उसने दीक्षा लेकर अपने जीवन का उद्धार किया। इसी प्रकार अपने मन में जो भावना होती है अपने वैसे ही बनते। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, जैसे भावना अपने रखेंगे वैसे ही अपने बनते जाएंगे। अब एक बात और बोलना चाहूंगी, मनुष्य के पास ज्ञान होते हैं, जैसे पहले कैसे आगम सहित आगम में जो ज्ञान बताया गया है उसमें 14 पूर्वों का ज्ञान बताया गया है। उसमें अवधि ज्ञानी होता है, मन परव ज्ञानी होता है, केवल ज्ञानी होते हैं। ज्ञान के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन परव ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान। इसी प्रकार अवधि ज्ञान में क्या होता है, अवधि ज्ञानी जो होता है, जो जैसे तीर्थंकर भगवान जो भी होते हैं वो अवधि ज्ञान लेकर ही जन्मते हैं। तो उनमें कैसा होता है कि जैसे कि आज दिल्ली में क्या हो रहा है, तो वह जो बैठे बैठे वो आपको बता सकते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है। और मन परविज्ञानी जैसे दूसरे के माइंड की बात भी अपने को पता चल जाती है। जब मन परविज्ञान अपने को मिलता है तो अपने को सामने वाले के माइंड में क्या बात चल रही है वो भी अपने को पता चल जाती है। और केवल ज्ञानी तो आपको पता ही है, मूड अमूड सभी पदार्थों को जानने वाले होते हैं। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो लब्धिधारी मुनि होते हैं, अपनी जैसे अपने तेरा पंथ में भी अनेक लब्धिधारी मुनि हैं, पर जो लब्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि अपने यहाँ से पूर्णतः मनाही है, किसी प्रकार की कोई लब्धि का प्रयोग न किया जाए। लब्धि का प्रयोग उनकी कर्मों की निर्जरा के लिए ही किया जाए। इसी के रूप में एक स्टोरी बताना चाहूंगी। आचार्य विमल वाहन थे, वह स्वर्ण भद्रा नामक नगरी में रहते थे। उनके प्रति सबको गहरी आस्था थी। अब देखिए कहाँ पे अपने कर्म अंतराय कर्म अपने आगे आते हैं। ये देखिए कुछ युवक अपनी वो जब पधारे विमल वाहन आचार्य, तब बहुत सारे युवक अपनी जिज्ञासाएं लेकर गए, क्योंकि बहुत ज्ञानी ज्ञानी आचार्य थे। वह इतना इतना अद्भुत अद्भुत ज्ञान था उनके पास, उनको देख कर ही अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होने लग जाती थी। उसी प्रकार एक गुणभद्र नाम का एक युवक था, वो उनके पास गया और उनको बोला, मत्थेन मंदानी आप कृपा करें, मैं हर तरह से संपन्न हूँ, मेरे हाथों से गोचरी नहीं होती, उसका क्या कारण है? क्या ऐसे मैंने कोई कर्म किए हैं जो मैं गोचरी अपने घर में सभी चीज सोचती है, साधु साधु मेरे घर में पधारती भी हैं, मैं मन से वहराने की इच्छा भी रखता हूँ। हमारे घर में जो लेडीज है सबको इच्छा होती है कि हमारे घर से शुद्ध दान दिया जाए, पर हमारे क्या होता है हमारे साथ हमें पता नहीं, पर हमारे घर से सभी साधु साध्वी खाली हाथ ही जाते हैं। इसका रीजन आप मुझे बता दीजिए। तो क्या होता है, तो बोले कि आपके साथ पिछले समय कोई साधु साध्वी पधारे तो वो दृष्टांत हमें बताइए। तो वो बताने लगते हैं, हमारे घर पे 3 साधु साध्वी हमारे यहाँ पधारे, सब
सोचता, जब भी कोई भी साधु साध्वी अपने घर में आए, ओहो भाव मन में होना चाहिए, ओहो आज का दिन मेरा धन्य हो गया, जो मेरे घर पे मेरे साधु साध्वी पधारे, गोश्री होगी, गोश्री के बाद में अपना आहार ग्रहण करूंगी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब उनके मन में अहोभाव तो आया, उनके घर में जो गृह लक्ष्मी थी उनको भी अहोभाव आया। जैसे ही पधारे साधु, तीनों साधु पधारते हैं, और पहले क्या प्लेस था, ओपन प्लेस था, और ओपन प्लेस में क्या हुआ कि एक चिड़िया आई, जैसे ही दान उनका पात्र उनके सामने आया, जैसे ही चिड़िया ने ऊपर से एक सचित वस्तु, एक सचित बीज उनके सिर पर डाल दिया। ओके, अब वो सचित डालने से अभी वो बहरा नहीं सकते हैं। कोई भी सचित वस्तु अपने पास में होती है, अपने साधु साध्वी को नहीं बहरा सकते हैं, तो वह घर पूरा सचित हो गया, क्योंकि लगभग लगभग चीज उनको टच हो रही थी। तो वहां पे उनका कौन सा कर्म आया, उनके अंतराय कर्म आया। ये अंतराय कर्म क्यों आता है, क्या किस रीजन से आता है, इसका स्टोरी का वर्णन मैं आपको कल बताऊंगी। पर अंतराय कर्म, किसी को अंतराय मत दो। बच्चा पढ़ने बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है, तो उसको बोल के बेटा तो अपना फोन रिसीव कर ले, या कोई आया तो डोरबेल बजी तो आप तू उठ के खोल दे, वो मत करो। हो सके तो आप ही खोल लो, या फिर उसको पूछो कि तेरी अनुकूलता है, तेरे को पॉसिबिलिटी है खोलने की, तो वो यस बोलेगा तो इट्स ओके। अदरवाइज उसको ऐसा मत करो कि तू उठ के खोल। किसी प्रकार का कोई भी किसी रूप में अंतराय मत बनो। टीवी बहुत देर से बच्चा देख रहा है, तो डायरेक्टली टीवी बंद मत करो, उसको बोलो बेटा 10 मिनट में टीवी बंद कर देना। अगर उसने वापस नहीं की तो 10 मिनट के बाद वापस बोल दो, पर आप उसके अंतराय के निमित्त अंतराय मत लगाना। भले आपका बेटा है, आप सोचोगे हमारा बच्चा है, टीवी ज्यादा देखेगा उसकी आईज वीक हो जाएगी, अपने सही बात है, पर उसको एक समय दो, 5 मिनट का समय दो, 10 मिनट का समय दो, वो धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी। किसी के अंतराय मत लगाओ। कि खाने में पीने में, कोई खाना खाने बैठा है और अपने बोलते हैं कितनी बार कि मम्मा, जैसे मम्मी जी खाना खा रहे हैं, अपने बोलते मम्मी जी देखो बच्चों का खाना बाकी है, तो मम्मी जी खाते खाते रुक जाएंगे। क्यों किसी को अंतराय देनी, कभी नहीं। कौन कौन वो अंतराय किस जन्म में आपको वापस मिले, कोई बात नहीं। आपका बच्चा एक दिन नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर इन केस आपकी मम्मी जी ने थोड़ा एक्स्ट्रा खा भी लिया तो कोई बात नहीं। आपके बच्चे ने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, शाम को आप डस्टबिन में डालोगे, वो आपको चल जाएगा, पर वो पर्सन खा रहा था वो आपको नहीं चलेगा। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये अंतराय कर्म किसी के मत बांधो अपने। ये कर्म बांधने में तो इजीली बन जाते हैं, मैंने मेरे बच्चे के लिए बांधे ऐसा सोच के बांध, जब छुड़ाने हो तो कोई बच्चा आपके साथ में नहीं आएगा। मम्मा आपने बांधे, आप ही छोड़ो। ओम अरहम। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन, जय जय। आपको अनम्यूट कर दिया गरिमा भाभी, हाँ बोलिए। अरे मैं पूछूंगी, जैसे अभी अपन नवकार मंत्र की माला है, भक्तांबर पढ़ते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने को पीरियड्स में नहीं करनी चाहिए? जैसे अभी रहते ना, जैसे ये ग्रह होते, अपन ग्रह हाँ के बारे में जैसे 21 बार बोलना, मंडे, हाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, हाँ हाँ तो हाँ। कौन सी चीजें अपने को नहीं करनी चाहिए? मेरे मेरे ज्ञान के हिसाब से तो ऐसा बताया गया कि जैसे भक्तांबर श्लोक, कितने साधु साध्वी, मैंने पर्सनली पूछा है तो मेरे को उन्होंने कितने साध्वियों ने तो बोला कि कर सकते हैं। ये एक स्तुति है आदिनाथ भगवान की, कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। अच्छा। अब आप कोई क्या बोलते हैं, कोई वो क्या बोलते हैं, इसका मुझे क्लियर मुझे भी नहीं मालूम मालूम चला है। और कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है वो बोलता है वो टाइम पीरियड्स में नहीं पढ़ना चाहिए। और नमस्कार महामंत्र में किसी मंत्र नहीं है, वो किसी स्पेशल किसी पुरुष के लिए नहीं कहा गया, कोई मंत्र नहीं है। इसके लिए ऐसा बताया कि नमस्कार महामंत्र की माला अपने टाइम में भी गिन सकते हैं। अच्छा, भिक्षु स्वामी की माला वगैरह हाँ, अपन सब कर अपने में जैसे सकते हैं ना, तेरह कोई पंथी में प्रॉब्लम? ऐसा नियम है कि ये सब चीज को नहीं बोले कि ऐसा माना जाता है। इन केस अपने टाइम में है जिस दिन, उसी टाइम अपना आयुष्य बंद हो गया, अपने को कुछ हो गया तो अपने बिना धर्म के चले जाएंगे। बराबर। समझ में आया? तो मतलब कि मैंने जितने साधु साध्वियों से पूछा है, मेरे को भी इसमें बहुत कंफ्यूजन था, तो मैंने क्लियर करने के लिए उनको ये बोला कि मध्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता है। तो क्या अपने अपने मन की भावना है। कोई भक्तांबर शुद्ध उसको मालूम है कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनका मन नहीं मानता तो मत पढ़ो। और किसी अच्छा का मन अच्छा। मानता तो मन माने वैसा काम करो। इसमें ऐसा बताया साधु साधियों ने कि साधियों जी ने बोला कि आपका जैसे मन माने वैसा काम करो, पर इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति ही है। कल्याण मंदिर सूत्र जो बनाया हुआ है उसको नहीं पढ़ना है। उवसा गरम का जो पाठ है वो आपको नहीं पढ़ना है। ये सब जो है वो नियम है।
स्पेशली अच्छा उपसर्गम अच्छा। पाठ का और कल्याण मंदिर श्रोता का मुझे कंफर्म नॉलेज है, इसलिए मैं आपको कंफर्म बोल सकती हूँ। बाकी का मुझे नमस्कार महामंत्र का मैंने पूछा हुआ है, उन्होंने ऐसा ही बताया साधी जी ने कि आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन भक्तांबर के लिए भी मुझे ऐसा ही बताया। और आगम मध्यम तो आपको मालूम है, आगम मध्यम अपने नहीं कर सकते। हाँ, वो तो करना ही। हाँ। जैसे अभी उसमें आता है ना भाभी, जैसे आज कौन सा डे, आज है शुक्र नहीं गुरुवार है, तो हम्म। उसमें जैसे रहता है कि ओम ह्रीम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम श्रीम अरहम, और फिर आता है जैसे कोई भी भगवान का नाम आ हाँ गया, हाँ जैसे हाँ आज ऋषभ देव का था तो आज हाँ ऋषभाय नमः, ऐसा हाँ रहता है। हाँ फिर उसमें आता है कि जो भी रहता है ना अपने क्या बोलते हैं, ग्रह, हाँ। फिर उसमें आता है कुरु कुरु स्वाहा। वैसा हम्म। मंत्र अपन जैसे उसमें एक दिन में 21 बार बोलना रहता हाँ है, हाँ तो हाँ। वैसा अपन बोल सकते हैं ना, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं ना नहीं देखो, पीरियड्स में? वैसा मंत्र का आपने स्टार्ट किया है, जैसे आपने 21 बार का जो बोल रहे हो मंत्र, तो आपने उसको हाँ नीचे लिखा होगा सूचना में, विशेष सूचना में, कि ये आपको कब नहीं करना है। ऐसा कोई मंत्र का आप जाप जप नहीं, वैसा वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है उसमें। कौन सा जाप कर रहे हैं आप? मैं तो दिल्ली रहता है ना, तो उसमें संडे मंडे ट्यूसडे तो हर भगवान का रहता है, तो आप 21 मुझे 21 बार एक बोलना एक रहता व्हाट्सअप सेंड करना ना उसका। है। हाँ ठीक है, मैं आपको हाँ, करती हूँ। ताकि मैं आपको देख के फिर बता दूंगी आप कि मैं मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से कितना क्या है, मैं आपको बता दूंगी। ओके। ठीक है चलेगा भाभी, मैं आपको पर्सनली भेजती हूँ। पर्सनली सेंड कर दो आप मुझे। ठीक। ठीक है भाभी। ओके। हाँ और कोई डाउट किसी को? गरिमा दीदी, हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक वो आपने जो लाल पेन से बुक में लिखने का बोला था ना, हाँ, तो वो रोज का समय एक ही रखना है कि मतलब जब भी टाइम एडजस्ट हो तब लिख सकते पॉसिबिलिटी हैं? हो तो समय प्लेस एक ही रखो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। समय एक ही होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी आप बाकी टाइम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। पर रिजल्ट अगर अपने को फास्ट चाहिए, पूरे दिन अच्छा। में मतलब पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं ना, हाँ रात में, दिन में, हाँ, शाम दिन को, में एक रात में समय कभी भी कर सकते, फिक्स पर करके? समय एक फिक्स रखने से क्या होता है कि एक अपना ऑरा बनने लग जाता है वो चीज के लिए, वो प्लेस पे, ओके। वही जगह है, तो वो एक ऑरा बनता है। तो ऑरे से अपना प्रभाव ज्यादा उस पे अट्रैक्शन हो पाएगा, और वो जो पर्सन के लिए, जिस पर्सन के लिए अपने लिख रहे हैं, उन पे ज्यादा इफेक्ट हो पाएगा। ओके ओके, हाँ थैंक यू। अच्छा, तो भाभी ना ये जो अपन लिखते हैं ना, हाँ। उसमें जैसे कितने दिन तक लिखना है एक ही पर्सन के बारे में? अभी जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही तब तक। अच्छा ठीक है। ओके। एनी डाउट? ओके, मीटिंग एंड कर रही हूँ मैं।